जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 495 यानी कि 495। बहुत ही जल्द हम 500 एपिसोड पूरे करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप मुझे अभी तक पसंद करते आए हैं, मेरे आगे आने वाले प्रोग्राम भी पसंद करते रहेंगे। आरजे आदि मुंबई से मानुस पॉजिटिव कर्मा। कबीरा कहे है जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। दोस्तों, जैसे कोई गाय दिमागी अंधी मतलब कि दिमाग से कमजोर होती है और उसका बछड़ा मर जाने के बाद उसका चतुर चालाक मालिक उस मरे हुए बछड़े की खाल में भूसा भरकर बछड़े का एक पुतला बना लेता है, तब शातिर मालिक उसके कमजोर दिमाग का फायदा उठाते हुए उस खल बच्चे का पुतला गाय को दिखाकर उसका दूध निकाल लेता है। दिमाग से कमजोर गाय भी ये नहीं समझ या देख पाती कि वो उसका बछड़ा नहीं बल्कि एक पुतला है और पहले की तरह उस पुतले को चाट कर दूध देने लगती है। दोस्तों, संत कबीर दास जी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार के लोग भी उस अंधी गाय की तरह हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी देवता या भगवान को तो देखा नहीं है, फिर भी बामन देवताओं के पुतले दिखाकर अज्ञानी लोगों का सदियों शोषण करता जा रहा है। कबीरदास जी का आशय यह समझना है कि देवता के नाम पर दान दक्षिणा देना बंद करो। इसी अंधी गाय की तरह पुतले का प्रेम, भय और लालच दिखाकर सदियों से बहुजन समाज का शोषण होता रहा है। मैं उस भगवान को कैसे मान लूं जो आरती की आवाज सुन तो लेता है लेकिन बहन बेटियों की दर्दनाक चीख उसे सुनाई नहीं देती। यदि ईश्वर सब कुछ देखता तो आज मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पत्थरों की मूर्तियां दूध पीती हैं तो ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तब मानो जब देवताओं की मूर्तियां दूध दें और देश के करोड़ों भूखे बच्चे उसे पीकर जीवन जिए। धार्मिक लोग कहते हैं कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो फिर ये जो मंदिरों में रेप होते हैं वो भी भगवान की मर्जी से ही होते हैं। जब मनु के समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था तो फिर सरस्वती का किस कॉलेज से पीएचडी कराकर शिक्षा की देवी बना दिया गया। मंदिर में चोरी करने वाले चोर कभी भगवान से नहीं डरता, बल्कि चोरी करते समय उसे कोई इंसान ना देख ले इस बात से डरता है। दोस्तों, ये किसी का कथन था, ये सही भी हो सकता है और गलत फैसला आपको करना है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं सुनाना चाहता हूं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है जिसका शीर्षक है लघुता में प्रभुता। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी जब चौथे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए तो परंपरा के अनुसार उन्हें छोटे छोटे काम करने को दे दिए गए, जिनमें झूठे बर्तन साफ करना भी शामिल था। अर्जुन देव को जो भी काम बताया जाता वो उसे बड़ी लगन से पूरा करते थे। छोटे छोटे काम करने में भी उन्होंने कभी संकोच अनुभव नहीं किया और ना ही इससे उनमें कभी हीन भावना ही पैदा हुई। अन्य शिष्य सत्संग का आनंद लेते थे, परंतु वो आधी रात तक सभी छोटे छोटे कामों को पूरा करके ही विश्राम करते थे। अन्य लोगों में भी ये धारणा धर गई थी कि गुरुजी अर्जुन देव को तुच्छ समझते हैं, परंतु वे लोग ये नहीं जानते थे कि गुरु में आदमी की सच्ची परख है और वे मानव सेवा का सबसे अधिक महत्व देते हैं। समाधि लेने से पूर्व गुरुजी ने काफी सोच विचार के बाद अपने शिष्यों में से 101 को उत्तराधिकारी चुन लिया और उसके नाम अधिकार पत्र लिखकर बक्से में बंद कर दिया। चौथे गुरु की मृत्यु के बाद जब बक्सा खोलकर देखा गया तो वो अधिकार पत्र जो पाया उससे पता चला कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अर्जुन देव को बनाया था। अन्य शिष्यों ने तभी सेवा के महत्व को समझा। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने अपने गुरु की आशाओं के अनुरूप कार्य करके काफी ख्याति अर्जित की। दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक था लघुता में प्रभुता
और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।